नमस्कार, मीडिया रिपोर्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हम सोनीपत के सिविल अस्पताल में मौजूद हैं और एक बार फिर से यहाँ सांकेतिक धरना दिया गया। सांकेतिक धरने का मतलब आप लोग जानते हैं कि धरने की शुरुआत होती है और धरने की शुरुआत जब हो जाए तो धरना बड़ा रूप ले लेता है धीरे धीरे। उसके जो दूसरे पड़ाव हैं वो भी शुरू हो जाते हैं। बात करते हैं देवेंद्र गौतम से, वकील साहब से। क्या ये मामला है, किस तरह का धरना दिया गया, क्या इसका विषय था और कब से कब तक ये धरना शुरू रहेगा? वकील साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको समाज सेवी कहूँगा, वकील तो बाद में आप हुए हैं, लेकिन अभी आपने सांकेतिक धरना दिया, क्या वजह है? देखिए, 31 मई का दिन था। वो किसी परिवार के लिए पहाड़ बरगा बन गया। 31 मई को एक बच्ची, मासूम बच्ची 1 साल 2 महीने की, अपने घर में किलका रही थी, चिल्लियाँ मार रही थी और वो पानी में डूब जाती है खेलते खेलते, और उसको लेकर के उसके माँ बाप यहाँ सिविल अस्पताल पहुँचते हैं। मैं भी यहाँ पे पहुँच गया था। उस बच्ची के यहाँ पे पहुँचने से और उसकी अंतिम सांस तक मैं परिवार के साथ रहा। उस दुख को मैंने, जैसे अपनी खुद की बच्ची मेरी संसार छोड़ के चली गई है, उस दुख को उस तरीके से मैंने भोगा है, उसको महसूस किया है। जीएच सोनीपत की लापरवाही और पीजीआईएमएस रोहतक की लापरवाही, सरेआम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये सिस्टम लगा रहे हैं। ये आप सबके सामने बयान है, सीएमओ का बयान। और जो पीजीआईएमएस रोहतक के निदेशक ने कहा कि इस तरह बिना जानकारी के लिए बच्ची को रेफ़र करना गलत था, और इन्होंने तो हद ही कर दी जो सीएमओ सोनीपत की है कि पूरी गलती को माँ बाप के ऊपर डाल दिया गया। तो उसके खिलाफ, उसके ऊपर कार्रवाई करने के खिलाफ आज ये सांकेतिक तौर पर ये धरना यहाँ पर दिया गया। क्योंकि गहरी नींद में सोए हुए व्यक्तियों को जोर के झटके की जरूरत होती है, लेकिन अगर नींद आई है तो संकेत के माध्यम से उनको जगाने का प्रयास एक हमारे द्वारा यहाँ पर अन्याय के विरुद्ध न्याय युद्ध मंच के तहत पीड़ित परिवार के साथ उनको न्याय दिलाने के लिए और स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर सोनीपत नागरिक अस्पताल के अंदर करवाया जाए, उनको लेकर के आज ये यहाँ किया गया। तो अभी तक क्या कार्रवाई आप लोग मानते हैं? क्या डॉक्टर्स की किसी का फ़ोन भी आया, और अगर फ़ोन आया है तो क्या कहा गया? फ़ोन आया, लेकिन सिर्फ इसलिए आया कि ये धरना ना हो। ये धरना कैसे रोका जाए, कैसे यहाँ बैठने से लोगों को रोका जाए, कैसे सोनीपत की जनता को यहाँ पहुँचने से रोका जाए, और कैसे अपनी नाकामियों को छुपाया जाए, इसलिए आया फ़ोन। क्योंकि यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति, मैं जब धरने के ऊपर 7:30 बजे में आ गया था, 8 बजे से धरना जारी है। भारी बारिश आ गई थी, जिसमें पता लगा कि सीएमओ मैडम ने तो लड्डू भी मंगवा लिए थे स्टाफ में बंटवाने के लिए कि शुक्र है भगवान का कि धरना नहीं होगा। लेकिन भगवान हमारे साथ है, भगवान इन पीड़ित परिवार के साथ है कि उन्होंने बारिश को रोका, मौसम को अच्छा रखा, जनता आई, मरीज आए यहाँ पर समर्थन देने के लिए, कुछ नेता राजनीतिक पार्टियों को नेता आए समर्थन देने के लिए, नहीं आए तो सिर्फ सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं आए। तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा है, आशा है, वो अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं, वो इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने के लिए इन मांगों को मानते हुए हमें कृतार्थ करेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करेंगे। कल भी एक मामला आया था कि 5 से 6 साल के बच्चे ने 5 रुपये का सिक्का निकाल लिया, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि उस वीडियो पर भी अच्छा खासा हंगामा हुआ था। रवि जी, संजोग देखिए आप, भगवान ने उस पीड़ित परिवार, उस बच्चे को भी, मैं जिस टाइम यहाँ धरना स्थल देखने के लिए आ रहा था कि कहाँ कैसे व्यवस्था करनी है, उसी टाइम उस बच्चे को उन्होंने बाइक पे लेटाया और वो जा रहे थे। मैंने रोका, मैं क्या हो गया बच्चे को? बोला जी ऐसे सिक्का फंस गया है। तो बोल रहे कि ना तो यहाँ डॉक्टर है ना यहाँ एम्बुलेंस है, अपने को पीजीआई खानपुर रेफर लिख दिया। मैं उन बच्चे को, परिवार को लेकर के वहाँ गया। कैमरा मेरा एक साथी थे, ऑन था, क्योंकि सब लाइव चल रहा था, वो वीडियो भी वहीं से तैयार हुई। अंदर गए तो डॉक्टर बोले कि मैं जब तक कैमरा ऑन है कुछ नहीं बोलूँगा। मैंने वो कैमरा बंद करा दिया। मैं कहा आप बोल लो। बोला जी हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास इमरजेंसी सेवा ही नहीं है, कोई भी किसी विभाग का, बच्चे के विभाग का या हड्डियों के विभाग का इमरजेंसी में कोई डॉक्टर ही नहीं होता। फिर इस अस्पताल को शायद मुझे ऐसा लगता है कि जनहित में, मतलब जनता का हित होगा अगर ये हॉस्पिटल पे ताला लगा दिया जाए सरकार द्वारा। ये भी जनता का ही हित होगा, क्योंकि वो आस उम्मीद के साथ जनता यहाँ पर आती है, लेकिन आने के बाद वो यहाँ से गंभीर लाइनों में लगती पहले, तो उसके बाद आगे जाके खिड़की पे देखते तो कोई है ही नहीं, डॉक्टर ही नहीं है संभालने वाले। इमरजेंसी का एक वीडियो सामने आया है, उसमें बच्चे को ट्रीटमेंट दिए जाने की व्यवस्था बनाई गई थी
और उसका ये भी इलाज के दौरान पता चला है कि अगर पेट में सिक्का चला गया होगा या गले की नली में सिक्का होगा तो उसको सांस आने में परेशानी होगी, लेकिन बच्चे को ठीक ठाक वहाँ देखा गया। दूसरी बार जब बच्चे को अस्पताल के अंदर ले जाया गया तो बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़ते हुए जा रहा है। तो कैसे साबित करेंगे कि उसने सिक्का निगल लिया था और उसकी जो हालत है वो ठीक नहीं थी? देखिए, वो वीडियो के बारे में तो मुझे नहीं पता रवि जी, वो दिखा तो रहे थे, वो वीडियो मैंने अपने पास मंगवाई भी थी। बच्चा सांस ले पा रहा था, मैंने भी ये चीज़ पुष्टि की, क्योंकि उन्होंने जो लिटाया था ना, मैंने उनको मना किया लिटा के मत लेके जाओ, आप बैठा के बच्चे को लेके जाओ, सांस ले रहा, सारी चीज़ें। अब इस चीज़ की पुष्टि तो ये है कि PGIMS रोहतक में वो बच्चे को लेके गए, PGI खानपुर से उनको सूचना मिली कि यहाँ भी डॉक्टर नहीं है, तो PGIMS रोहतक वो लेकर के गए। वहाँ बच्चे का, मेरी उसके पिताजी से बात हुई है अभी यहाँ पे धरने पे, बच्चे का ऑपरेशन हुआ और सिक्का निकाल लिया गया है। चलिए, कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र जागा तो सही कि उन्होंने बच्चे का ऑपरेशन किया और वो सिक्का निकाल लिया गया। पूछना तो हम ये भी चाहते थे कि यहाँ से उस बच्चे को कहाँ भेजा गया, लेकिन इन्होंने पहले ही ये बात साफ कर दी कि उसको किसी सरकारी अस्पताल, किसी सरकारी संस्था में ही ले जाया गया था जहाँ से उसका इलाज हुआ। अब देखना ये होगा कि इस मामले में, सांकेतिक धरने के मामले में, अगला पक्ष क्या बोलता है, कितने दिन तक ये धरना जारी रहता है और सरकार आखिर कब जागती है। आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट।